नमस्कार खंबागणी साथियों, स्वागत है आप सभी का निर्माण कर एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपके लक्ष्य के प्रति तत्परता से आप मेहनत भी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आप सभी को ज्ञात है जैसा कि सीईटी 12, सीईटी ग्रेजुएशन और एस प्रीलिम्स के एग्जाम हम सभी के सामने हैं, तो उसी के संदर्भ में हम लेकर आए आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। इस करंट अफेयर्स आपके सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हम यह बात कर रहे हैं राजस्थान के करंट अफेयर्स की। दोस्तों, ये करंट अफेयर्स चाहे कोई भी एग्जाम हो, इन सभी के लिए, चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कराई गई परीक्षा हो, चाहे आईपीएससी द्वारा कराई गई परीक्षा हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी अपने दोस्तों तक इसका लिंक शेयर कीजिएगा और सभी को यहाँ पर जो क्वेश्चन हम करेंगे, क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे, उसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। तो दोस्तों, एक सुविचार के माध्यम से हम इस सीरीज को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन प्रणाली को स्टार्ट करते हैं। किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं, परंतु मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलेगी। तो ध्यान रखिए दोस्तों, आपकी इसी मंथ सीईटी ग्रेजुएशन का एग्जाम होने वाला है, जिसके अंदर हम यहाँ पर आपके लिए मैराथन क्लासेस लेकर आएंगे, जिसके माध्यम से आप उसको रिवाइज कर सकते हो और समझ सकते हो कि आपको कहां तक जरूरत है, किस पर आपको पढ़ना है और कौन कौन से पीवाईक्यू आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो हमारी मैराथन क्लासेस से जुड़ना ना भूलिए। इस कमेंट बॉक्स के अंदर अपने हाँ यस लिख के बताइए कितने लोग इसके लिए इंटरेस्टेड हैं। क्लियर दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन, राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा लेक टूरिज्म के तहत गुजरात के रण ऑफ कच्छ की तर्ज पर टेंट सिटी का विकास कहां किया जाएगा? क्या बात कर रहा है? राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा लेक टूरिज्म के तहत, किसके तहत? लेक टूरिज्म के तहत गुजरात के रण ऑफ कच्छ की तर्ज पर कौन सी सिटी बनाई जा रही है? टेंट सिटी। कौन सी सिटी है दोस्तों? टेंट सिटी का विकास कहां किया जाएगा? पहला ऑप्शन सांबर झील, जो कि जयपुर के अंदर। पुष्कर झील हमको पता है दोस्तों कहां है, अजमेर के अंदर है। तीसरा फतेह सागर झील, जो हमारे झीलों की नगरी उदयपुर के अंदर है। और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसकी हम बात करें तो इसका उत्तर होगा सांबर झील, जयपुर। जब सांबर झील की बात करी जाए दोस्तों, ये भारत की, सांबर झील की बात करें दोस्तों, सांबर झील के बारे में, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमकीय झील है। जब सांबर झील की बात करें हम, सांबर झील, इसके बारे में बात करें दोस्तों, तो ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमकीय झील है। यहां पर ही दोस्तों टेंट सिटी बनाई जा रही है। कौन सी सिटी? टेंट सिटी यहां पर बनाई जा रही है, यानी कि भारत की सबसे बड़ी खारी झीलों में से एक है। भारत की सबसे बड़ी खारी झीलों में से और एक है, और राजस्थान के अधिकांश नमक उत्पादन का स्रोत भी यही है दोस्तों। अधिकांश नमक उत्पादन का स्रोत है ये। इस नदी राजस्थान के अधिकांश नमक उत्पादन का स्रोत भी है। कौन सी है? सांबर झील, जो कि कहां पर है दोस्तों? जयपुर के अंदर है। कहां पर है? जयपुर के अंदर है। वहां पर हमारे रण ऑफ कच्छ, जो गुजरात के अंदर है, उसी की तर्ज पर टेंट सिटी बनाई जा रही है। कौन सी सिटी? टेंट सिटी बनाई जा रही है। अब बात करें दोस्तों टेंट सिटी की, यह मॉडल जो है हमारे राजस्थान पर्यटन निगम के द्वारा बनाया जा रहा है। किसके द्वारा? राजस्थान पर्यटन निगम के द्वारा यह प्रोजेक्ट किया जा रहा है। और इसको ध्यान रखिएगा, आपने पढ़ा होगा कौन सा मॉडल है? पीपीपी मॉडल पर इसको विकसित किया जाएगा। पीपीपी मॉडल पर इसको विकसित किया जाएगा, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। कौन सी होती है दोस्तों? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तर्ज पर इसको विकसित किया जाएगा। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कौन सा मॉडल है?
पीपीपी मॉडल पर हमारे 10 सिटी बन रही है, सांबर झील जयपुर के अंदर। और सांबर झील की बात करें दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमकीय झील है और राजस्थान अधिकांश नमक का उत्पादन का स्रोत भी यही है। क्लियर? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सांबर झील जयपुर। पुष्कर झील आपको पता है दोस्तों अजमेर, और फतेह सागर झील हमारी कहां पर है? झीलों की नगरी उदयपुर के अंदर है। चलें अगले क्वेश्चन की ओर। यह चीज आपको इसके बारे में ध्यान रखनी थी। अगला, किस खिलाड़ी को मथुरा दास माथुर अवार्ड 2023-24 से सम्मानित किया गया? किस खिलाड़ी को मथुरा दास माथुर अवार्ड 2023-24 से सम्मानित किया गया? ठीक है दोस्तों, जब मथुरा दास अवार्ड की बात करें दोस्तों, ध्यान रखना यहां पर जो क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, ये क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, तो इसको ध्यान से रखिए। ठीक है, तो बात करें दोस्तों मथुरा दास माथुर अवार्ड, जब बात कर रहे हैं हम मथुरा दास माथुर अवार्ड की बात करें, दो 2023-24, इसके अंदर दोस्तों 3 कैटेगरी है। कितनी? 3 कैटेगरी है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, राजस्थान के अंदर क्रिकेट की श्रेणी के अंदर क्रिकेट क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। राजस्थान के अंदर क्रिकेट क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। अब इसको हम 3 विभागों में बांटते हैं दोस्तों। पहला होती है इसके अंदर जूनियर कैटेगरी, दूसरा है सब जूनियर, यह राजस्थान के अंदर क्रिकेट में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तीसरा है हमारा सीनियर वर्ग। कौन सा दोस्तों? सीनियर। तो हम बात कर रहे हैं दोस्तों सबसे पहले जूनियर की। जूनियर के अंदर यह अवार्ड किसको मिला था? तो दोस्तों जूनियर के अंदर बात करें तो रोहन राजभर को। क्या नाम है दोस्तों? रोहन राजभर। रोहन राजभर। जब बात करें दोस्तों सब जूनियर की, तो नाम आ जाएगा रजत बघेल। क्या नाम आ जाएगा? रजत बघेल। जब बात करें दोस्तों सीनियर वर्ग के अंदर, तो नाम आ जाएगा अभिजीत तोमर। अभिजीत तोमर। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इनके बारे में कि मथुरा दास माथुर अवार्ड क्रिकेट श्रेणी में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। क्रिकेट श्रेणी, क्रिकेट के अंदर दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। जूनियर वर्ग के अंदर रोहन राजभर, सब जूनियर के अंदर रजत बघेल और सीनियर वर्ग के अंदर अभिजीत तोमर को यह अवार्ड दिया गया है। क्लियर? चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, हाल ही में शिक्षा मंत्री ने किस स्थान से प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान की शुरुआत की? क्या बोला है? शिक्षा मंत्री ने किस स्थान से प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान की शुरुआत की? तो दोस्तों पहला ऑप्शन झालावाड़, दूसरा ऑप्शन बांसवाड़ा, तीसरा ऑप्शन उदयपुर, चौथा ऑप्शन जयपुर। तो दोस्तों इस ऑप्शन की बात करें तो हमारे राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं मदन जी दिलावर। कौन है दोस्तों? मदन जी दिलावर। इसकी शुरुआत की बात करें दोस्तों तो प्रखर राजस्थान रीडिंग की हम बात करें, क्या पूछा गया आपको? प्रखर राजस्थान रीडिंग, प्रखर राजस्थान रीडिंग की हम जब बात करें तो यहां पर दोस्तों इसकी शुरुआत कहां से हुई थी दोस्तों? इसकी शुरुआत हुई है, इसकी शुरुआत की बात करें कनवाड़ी गांव, कौन सा है दोस्तों? कनवाड़ी गांव के अंदर, जो कि झालावाड़ के अंदर है दोस्तों। कहां पर है? झालावाड़ के अंदर है कनवाड़ी गांव, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। यहां पर तो कनवाड़ी गांव के अंदर जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय है, क्या है दोस्तों? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कनवाड़ी गांव जो कि झालावाड़ के अंदर है दोस्तों, वहां के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय से इसकी शुरुआत हुई थी। और शुरुआत कब हुई दोस्तों? 9 सितंबर से। कब से? 9 सितंबर से इसकी शुरुआत हुई है और ये कब तक चलेगा? 2 अक्टूबर तक, यानी कि हमारे पितामह कहे जाने वाले महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य तक ये चलेगा।
ठीक है, 2 अक्टूबर तक ये चलेगा। इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? कक्षा 8 से लेकर 8वीं तक के बच्चों को क्या बात करी गई है? इसका उद्देश्य की बात करें दोस्तों, कक्षा कहां से कहां तक? 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों के पठन कौशल को विकसित करना, के पठन कौशल को विकसित करना। प्रदेश के अंदर हमारे जो बच्चे हैं, हमारे प्रदेश के अंदर कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के जो बच्चे हैं, उन बच्चों को किताबों को प्रवाह से पढ़ना सिखाने के लिए राज्य सरकार ने ये कदम उठाया है। हमारे प्रदेश के जो बच्चे हैं उनको प्रवाह से पढ़ने के लिए, विकसित करने के लिए, उनके पठन कौशल को विकसित करने के लिए प्रवाह से पढ़ना सिखाना, इनको प्रवाह से पढ़ना सिखाने के लिए राजस्थान प्रखर राजस्थान रीडिंग अभियान चलाया जा रहा है। क्लियर दोस्तों? तो ये कहां पर है दोस्तों? झालावाड़ के अंदर है। कहां पर है? झालावाड़ के अंदर है। यानी कि उनको पढ़ने के लिए, पठन कौशल को विकसित करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। हमारे शिक्षा मंत्री मदन जी दिलावर द्वारा यह अभियान चलाया गया। अगला क्वेश्चन, मातृ व शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार करने के लिए राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने किसके साथ समझौता किया है? मातृ व शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार करने के लिए राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने किसके साथ समझौता किया है? तो आपको बताना है दोस्तों, पहला चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन, जिसको हम कहते हैं CIFF। क्लियर दोस्तों? अगला शिशु विकास योजना, इसका राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना, चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बात करें राजस्थान के अंदर मातृ व शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार करने के लिए राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन, इसके साथ चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन के साथ समझौता किया है दोस्तों। क्लियर? तो इसको हम लिख रहे हैं दोस्तों CIFF, चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन। और इसी के जरिए दोस्तों, चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फाउंडेशन के जरिए हमारे ये जो है महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण के अंदर तकनीकी व वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाए। कौन सी सहायता? तकनीकी व वित्तीय सहायता ये उपलब्ध करवाएगा। कौन करवाएगा? चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन। इसके साथ राजस्थान चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग ने समझौता किया है। महिला व बच्चों को स्वास्थ्य व पोषण के तहत तकनीकी व वित्तीय सहायता इसके द्वारा प्रदान की जाएगी दोस्तों। क्लियर? और महिला व बच्चों के स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए भी काम किया जाएगा। यानी कि महिलाओं व बच्चों के अंदर, आगे बात करें, महिलाओं व बच्चों के स्वास्थ्य सुधार पर भी CIFF के द्वारा, किसके द्वारा? CIFF के द्वारा कार्य किया जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और बात करें इसका जो मकसद है CIFF का, बच्चों के लिए एक सुरक्षित और भेदभावपूर्ण वातावरण उपलब्ध करवाना। इसका मकसद क्या है दोस्तों? बच्चों के लिए सुरक्षित और भेदभावपूर्ण वातावरण। दोस्तों ध्यान रखिएगा, हम जब बात कर रहे हैं बच्चों के लिए सुरक्षित वातावरण उपलब्ध करवाना, यह किसका है? CIFF का एक उद्देश्य भी इसके अंदर शामिल है। क्लियर? ध्यान रखिएगा इसके बारे में। तो दोस्तों इसके उत्तर की बात करी, चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन इसका उत्तर होने वाला है। क्लियर? अगला क्वेश्चन,
हाल ही में भारत का पहला तिल कार्बन अध्ययन कहां किया गया? क्या बोल रहा है दोस्तों? भारत का पहला तिल कार्बन अध्ययन कहां किया गया? तो दोस्तों बात करें राष्ट्रीय मरु उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और उपयुक्त में से कोई नहीं। ये चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ये तीनों उद्यान आपके सामने दे रखे हैं, ये उद्यान है दोस्तों, क्लियर, ध्यान रखिएगा। जब हम बात करें इसकी तिल कार्बन की दोस्तों, तिल कार्बन क्या होता है सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए। ये गैर ज्वारीय मीठे पानी की आर्द्र भूमियों में संग्रहित कार्बन से इसका महत्व है। किससे है दोस्तों? तिल कार्बन की बात करें हम सबसे पहले तो हम बात करें सबसे पहले तिल कार्बन की। तिल कार्बन क्या होता है? तो टिल कार्बन इसका अध्ययन कहां पे किया गया है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। हम बात करते हैं टिल कार्बन होता क्या है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या होता है दोस्तों? गैर ज्वारीय मीठे पानी की जो आर्द्र भूमि होती है दोस्तों, कि जो आर्द्र भूमि होती है उसमें संग्रहित जो कार्बन होता है उससे है, उसमें संग्रहित कार्बन का अध्ययन में संग्रहित कार्बन से है दोस्तों, में संग्रहित कार्बन से है, क्लियर। जब हम बात करते हैं जलवायु परिवर्तन की, क्या बात करते हैं दोस्तों? जलवायु परिवर्तन की हम जब बात करते हैं तो जलवायु जो अनुकूलन हो रहा है हमारे यहाँ पर और जो लचीलापन हो रहा है दोस्तों, उसके अंदर जो आर्द्र भूमि की जो संरक्षण है उसकी यहाँ पे बात की गई है, उसका यहाँ पे क्या किया गया है? अध्ययन किया गया है, क्लियर दोस्तों। हम देख रहे हैं हमारे जलवायु परिवर्तन कितने तेजी गति से हो रहा है, तो उसके अंदर बात करें तो आर्द्र भूमि की जो संरक्षण है उसकी यहाँ पर बात की गई है। तो वो बात कहां पे हुई है? राजस्थान मरु उद्यान हमको पता है दोस्तों कनोई के अंदर है। कहां पर है? कनोई के अंदर है। ये कहां पर आता है दोस्तों? जैसलमेर और बाड़मेर के पास में आता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कहां पर दोस्तों? भरतपुर में है। कहां पर दोस्तों? भरतपुर के अंदर है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो पता है हमको सवाई माधोपुर में है। कहां पे दोस्तों? सवाई माधोपुर में है। सबसे पहले हम बात करें दोस्तों कि हमारे प्रदेश के अंदर कितने राष्ट्रीय उद्यान, हमारे प्रदेश के अंदर राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? राष्ट्रीय उद्यान की जब बात करें दोस्तों, हमारे प्रदेश के अंदर 3 है। कितने हैं? प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से? पहला नाम बताएंगे आप? पहला नाम है दोस्तों हमारा सबसे पहला राजस्थान का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर के अंदर जो है रणथंभौर। कौन सा है दोस्तों? रणथंभौर। कौन सा है? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान जो कहां पड़ता है दोस्तों? सवाई माधोपुर में पड़ता है। कहां पड़ता है? सवाई माधोपुर में पड़ता है। और ये राजस्थान का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? राजस्थान का सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है। जब अगली बात करें दोस्तों तो क्या आता है? नाम केवलादेव। क्या है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। ये कहां पड़ता है दोस्तों? भरतपुर के अंदर पड़ता है। कहां पड़ता है? भरतपुर के अंदर पड़ता है। और इसकी बात करी जाए दोस्तों तो यूनेस्को के अंदर ये 1985 के अंदर शामिल किया गया और रामसर साइट के अंदर कब शामिल किया गया था? 1981 के अंदर। ध्यान रखिएगा इसके बारे में दोस्तों। यूनेस्को के अंदर इसको 1985 में शामिल किया गया और रामसर साइट की बात करें दोस्तों उसके अंदर इसको 1981 के अंदर शामिल किया गया। क्लियर? ये चीजें इसके बारे में ध्यान रखनी है। तीसरे की बात करें दोस्तों, तीसरा कौन सा है? तीसरा पड़ता है मुकुंदरा नेशनल पार्क। क्या है दोस्तों? मुकुंदरा, जल्दी कमेंट बॉक्स में बताते रहिए दोस्तों। मुकुंदरा नेशनल पार्क यानी कि मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों, ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है हमारा कोटा व झालावाड़ में। कहां पड़ता है दोस्तों? कोटा व झालावाड़ में अंदर पड़ता है। और जब बात करें मुकुंदरा की, राजस्थान का सबसे बड़ा क्या है? राजस्थान का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा?
मुकुंदरा नेशनल पार्क, राजस्थान का सबसे बड़ा क्लियर राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बारे में चीज ध्यान रखनी है, कोटा व झालावाड़ के अंदर पड़ता है। हमारे 3 राष्ट्रीय उद्यान है प्रदेश के अंदर, ये चीजें आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए दोस्तों। और केवला देव की बात करें दोस्तों, केवला देव, तो यहां पर आपको पता होगा दोस्तों, हम जिस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं इसका अध्ययन किया गया, किसका, भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहां किया गया, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, केवला देव। क्या हो जाएगा, केवला देव नेशनल पार्क। केवला देव की ओर बात करें दोस्तों, केवला देव के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि यहां पर ही गंभीर व बाणगंगा नदी, कौन सी नदी है दोस्तों, गंभीर व बाणगंगा नदी, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ कौन सी नदी है, गंभीर व बाणगंगा, ये दोनों नदी भी यहीं से निकलती है, यहीं से होकर गुजरती है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। गंभीर व बाणगंगा नदी भी इसी राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और यूनेस्को ने इसे 1985 के अंदर और रामसर साइट के अंदर 1981 के अंदर शामिल किया गया। ठीक है, तो इसके अंदर हम बात करते हैं, हमने अनेक चीजों के बारे में चर्चा करी है, आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। इसका उत्तर क्या होगा हमारा, केवला देव राष्ट्रीय उद्यान जो कि भरतपुर के अंदर है, और इसको भरतपुर पक्षी विहार के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम से, भरतपुर पक्षी विहार के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, ये हमने इसके बारे में अनेक चर्चा कर ली है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान जल महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा, क्या बोल रहा है, राजस्थान जल महोत्सव का आयोजन कब किया जाएगा, तो बात करें 15 अगस्त, 18 अगस्त, 14 सितंबर, 18 सितंबर। दोस्तों इसका महोत्सव हमारा 14 सितंबर को प्रदेश के सभी जिलों के अंदर किया गया। क्या है, प्रदेश के सभी जिलों में इसका आयोजन किया गया, जिसके ऊपर तो बांध और जलाशय हैं दोस्तों, क्या है हमारे यहाँ पर सभी बांध और जलाशय पर महोत्सव मनाया गया। सभी बांध व का महोत्सव का मनाया गया, सभी बांध व जलाशयों पर। और दोस्तों हमारे प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं, सही बांध व जलाशय पर इस महोत्सव का आयोजन किया गया। और ये बात करें दोस्तों प्रदेश के सभी जिलों के अंदर मनाया गया। हमारे प्रदेश के जो मुख्य सचिव हैं सुधांशु पंत के द्वारा यह घोषणा की गई थी, इनका आदेश जारी किया गया था, जिस आधार पर हमारा राजस्थान जल उत्सव कब बनाया गया दोस्तों, 14 सितंबर को। अगला क्वेश्चन, हाल ही रक्षा मंत्री द्वारा 3 दिवसीय डिफेंस एविएशन एक्सपो का शुभारंभ कहां किया गया, क्या बोल रहा है, रक्षा मंत्री कौन है दोस्तों, हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, उनके द्वारा 3 दिवसीय डिफेंस एविएशन एक्सपो का शुभारंभ कहां किया गया दोस्तों, तो 12 सितंबर की बात है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कब, 12 सितंबर की बात है दोस्तों। तो यहां पर हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोधपुर के अंदर, कहां पे दोस्तों, और देश जगह का नाम क्या है, जिला है हमारा जोधपुर के अंदर, क्या किया था, 3 दिवसीय डिफेंस एविएशन का एक्सपोजन यहाँ पे शुभारंभ किया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसमें स्वदेशी हथियारों और नई टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया जाएगा। क्या हुआ दोस्तों, स्वदेशी टेक्नोलॉजी, स्वदेशी हथियारों व नई टेक्नोलॉजी का यहां पर यूज किया जाएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ध्यान, ठीक है, का यहां पे प्रदर्शन किया जाएगा। और जब हमने बात करी थी तरंग शक्ति अभियान की दोस्तों, जोधपुर ही वो जगह है जहां पे 7 देशों की तरंग शक्ति युद्धाभ्यास किया गया। क्या है, तरंग शक्ति युद्धाभ्यास भी जोधपुर के अंदर किया गया, जहां पे हमको ध्यान रखना है कौन से वो 7 देश हैं, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ग्रीस और यूएई, इनका नाम ध्यान रखना है, और श्रीलंका, ये 7 नाम हमको ध्यान रखने हैं, कौन कौन से वो 7 देश हैं जहां पे कौन सा हुआ, तरंग शक्ति युद्धाभ्यास दोस्तों, तरंग शक्ति युद्धाभ्यास, ठीक है। इन 7 देशों का नाम हमें ध्यान रखना है, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर,
श्रीलंका, यूएई और ग्रीस, ये सब इसके नाम है दोस्तों। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा हमारा? जोधपुर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको सभी को ये सेशन बड़ा पसंद आया होगा। अपने दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिएगा। मिलेंगे कुछ नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।